हेलो डियर स्टूडेंट्स, चैप्टर 2 पॉलिनोमियल्स बहुपद की आज हम एक कंप्लीट रिवीजन करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन, बहुपद है या नहीं हमें चेक करके बताना है। तो बहुपद कब होता है? जब चरों की घात एक पूर्ण संख्या होती है। वेरिएबल की पावर एक होल नंबर होना चाहिए, 0 1 2 3 एंड सो ऑन। अब देखिए यहाँ पर x की घात देखनी है हमें, तो x की घात कितनी है? 1, इसलिए यह एक बहुपद है। इसमें 5 है, ये भी है। फिर 9/x, x की घात कितनी मानी जाएगी? घटा 1, तो इस वजह से ये नहीं है, क्योंकि हमें नेगेटिव नंबर नहीं लेने, बटे के नहीं लेने, ये है। फिर यहाँ देखिए ये चलता ही जा रहा है एक्सप्रेशन, तो ये भी एक बहुपद नहीं है। बहुपद में लिमिटेड टर्म्स होती हैं, यानी कि फिक्स नंबर ऑफ टर्म्स होती हैं। यहाँ पे x की घात घटा 2 है, तो ये भी नहीं है। फिर ये यहाँ पे घटा 3 है, ये भी नहीं है। फिर यहाँ पे कुछ नहीं है तो 0 घात है, लेकिन बहुपद है। यहाँ पे घटा 1 है घात, और यहाँ पे बटा में है, इसलिए ये भी नहीं है। अब हमें घात बतानी है। जो सबसे ज़्यादा बड़ी घात होती है वही पूरे बहुपद की घात होती है। तो इसकी घात कितनी हो गई? 2। अब यहाँ पे हमें वेरिएबल की घात देखनी है, चर की घात। तो चर की घात कितनी है? 1। 11 की घात नहीं देखनी। और यहाँ पे 3। नेक्स्ट देखिए, बहुपद का मान बताइए जबकि x घटा 1 है या 2 है। तो हमें एक एक करके x की जगह एक बार घटा 1 रखेंगे और एक बार ये 2। बहुत बार हम कर चुके हैं ये सब क्वेश्चन। बहुत ध्यान से आपको ब्रैकेट में वैल्यूज़ रखनी है, घटा 7 और ब्रैकेट में घटा 1। अब घटा 1 को 3 बार गुणा करेंगे तो घटा में ही आंसर आएगा। फिर घटा घटा जमा 7, ये हो गया घटा 3 जमा 7, 4 आंसर। अब 2 रख देंगे ऐसे ही, आंसर इज 10। नेक्स्ट, शून्यांक बताइए। शून्यांक बताने के लिए हम क्या करते हैं? जिस टर्म का हमसे कहा जाता है उसी को 0 के बराबर रख देते हैं। अब इसे इक्वेशन को सॉल्व कर लेंगे। घटा 2/3 ऐसे ही इसको रखेंगे। x बराबर 4/5। आप देखिए 5 4 के बटे में जाएगा जो x के साथ है। 5/4 मत कर देना इसे। नेक्स्ट है फाइंड द रिमाइंडर। शेषफल बताइए अगर इस बहुपद को x-2 से भाग किया जाए। तो सबसे पहले हम x-2 को 0 के इक्वल रख के x की वैल्यू निकालेंगे, 2 आ जाएगी। और फिर यहाँ पे 2 रख देते हैं। ये फैक्टर थ्योरम से, रिमाइंडर थ्योरम से हमें पता चलता है कि जो वैल्यू रखने पर आंसर आएगा वही इसका शेषफल होगा। x-2 को 0 रखा, x = 2। अब हमारे पास क्या रिमाइंडर होगा? P2। अगर हम x की जगह 2 रख दें, यानी कि Px में P2 रख दें, तो जहाँ जहाँ x है वहाँ आप 2 लिख देंगे ध्यान से, जैसे अभी हमने किया था पीछे। फिर सॉल्व कर लेंगे इसे। अब देखिए कितना आया ये? 21। तो इसका मतलब हमारा शेषफल 21 होगा अगर हम इस पूरे बहुपद को इससे भाग करें। बिना भाग करें हम बता सकते हैं। फिर है बताइए यह एक गुणनखंड है या नहीं इस बहुपद का। तो गुणनखंड होगा तो इसका मतलब शेषफल कितना है? 0। कोई भी संख्या गुणनखंड कब कहलाती है? जब वो किसी संख्या को पूरा पूरा भाग कर देती है, यानी कि शेषफल 0 होता है। जैसे हम कहते हैं 15 का एक गुणनखंड 3 है, तो 3 उसे पूरा भाग करता है ना, फैक्टर। ऐसे 5 भी है, पूरा पूरा भाग कर रहा है, तो ये भी इसको पूरा भाग करेगा अगर इसका शेषफल 0 होगा। और शेषफल हमें बिना भाग के निकालना आता है, जैसा अभी पिछले क्वेश्चन में किया था। तो वही काम हमें इस क्वेश्चन में भी करना है। लैंग्वेज चेंज है लेकिन आप काम वही करेंगे। यहाँ हमने लिख दिया गुणनखंड होगा यदि शेषफल 0 है। तो शेषफल कैसे निकालते हैं? x+1 को =0 रखा, x = -1। अब हम Px अगर ये है तो P-1 निकाल देंगे। इसका नाम हमने Px दे दिया। P-1 यानी कि x की जगह -1 रखेंगे ब्रैकेट में हर जगह। -1 को 3 बार गुणा करोगे माइनस आएगा, -1 को 2 बार गुणा करेंगे प्लस हो जाएगा। देखिए 0 आ गया। 0 आने का मतलब शेषफल 0 है और इसलिए यह एक गुणनखंड है। इट इज़ ए फैक्टर ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल।
अब फिर से अब की बार दिया गया कि ऑलरेडी फैक्टर है। अगर ये फैक्टर है, पहले तो हमें जांच करनी थी, चेक करना था, लेकिन अब की बार दिया है कि ये फैक्टर है, तो इसका मतलब शेषफल इसका 0 होगा। अब x माइनस ए इक्वल टू 0, एक्स इक्वल टू ए, इसका मतलब है अगर x की जगह मैं a रख दूँ तो ये 0 के बराबर होगा। बहुत ध्यान से आपने ये तीनों क्वेश्चन समझने हैं, बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है। x की जगह a रखा और इक्वल टू 0 रखेंगे अब की बार हमें 0 चेक नहीं करना, अब की बार 0 ऑलरेडी दिया गया है ये, क्योंकि फैक्टर बोला है, गुणनखंड बोला है, इसलिए इसका मतलब ऑलरेडी 0 के बराबर है। और अब हम इसे सॉल्व करके a की वैल्यू निकाल लेंगे। a से a क्यूब से a क्यूब कट गया, 2a प्लस a 3a हो गया, 3a इज इक्वल टू 1, a इक्वल टू 1/3, 1 के बटे में 3 जाएगा। नेक्स्ट गुणनखंड करिए मध्य पद को तोड़ के, जो कि हम कई बार कर चुके हैं। ए बी सी लिख लेंगे, फिर ए सी आ गया हमारा घटा 3 गुणा 15, 3 15 के भी फैक्टर कर लिए। अब ऐसे फैक्टर करने हैं कि जमा करने पे या घटा करने पे 4 मिल जाए, तो हमने कर लिए 9 और 5, 3 और 3 को इकट्ठा कर लिया और 5 को अलग रहने दिया, 9 बन गया। अब बड़ी टर्म के साथ आप बी का निशान लगाते हो प्लस का, और दूसरी हो जाएगी हमारी घटा की, क्योंकि सी घटा का है तो इसलिए दोनों साइन अपोजिट होते हैं। बार बार इन क्वेश्चंस की आपको प्रैक्टिस करनी है। अब मध्य पद की जगह हम रख देंगे +9x और -5x, ये नहीं लिखेंगे अब की बात 4x, ठीक है। अब 2 के पेयर करेंगे, आप इकट्ठा कर लेंगे, यहाँ से माइनस कॉमन निकाल दिया पहली ही बार में, तो ये मेरे पास बचा 5x जमा 15। अब देखिए 3x कॉमन पहली ब्रैकेट में से, 5 कॉमन, यहाँ पे हमारी ये ब्रैकेट और ये ब्रैकेट सेम आनी चाहिए। x + 3 × 3x - 5, ये 2 फैक्टर हो गए इसके। नेक्स्ट देखिए फिर से सेम क्वेश्चन है, लेकिन अब की बार रूट में है तो कंफ्यूज नहीं होना। ए बी सी लिख लिया आपने। ए क्या होता है, जो x² के साथ है, बी जो x के साथ है, और सी जो बिना x की टर्म में। अब गुणा करने पे मुझे ए सी चाहिए, यानी कि √2 × 4√2, √2 2 हो गया, 2 × 4 8 हो गया। अब 8 के हमें फैक्टर करने हैं कि 9 आ जाए किसी तरीके से, है ना। तो 8 और 1 ये तो हमारा बहुत ही आसान है, और ये भी प्लस का रहेगा, और अगर सी प्लस है तो दोनों सेम साइन, प्लस प्लस। अब मध्य पद को हटा देंगे 9x को, इसकी जगह हम लिखेंगे 8x जमा x, 2 के पेयर कर देंगे। ये देखिए इसके बाद आप समझ जाएंगे इसे अपने आप। ये हमारा आंसर हो गया। नेक्स्ट 2 ब्रैकेट्स हैं, सिंपल मल्टीप्लिकेशन है, बहुत ध्यान से। 4a² × a - 5b³ + 3b × दिस होल ब्रैकेट। 4a² × a की पावर 3 हो जाएगी, -5 × 4 20, और a² b³ अलग अलग, + 3ab, फिर माइनस प्लस माइनस 3 × 5 15, और b की पावर 1 इधर से और 3 इधर से, 4 हो गई, ठीक है। अब सारे अनलाइक टर्म्स हैं तो हमारा आंसर यहीं रह जाएगा। ये फॉर्मूले हैं बेटा, ये सारे आपको बाय हार्ट लर्न करने हैं, क्योंकि जब भी आप अप्लाई कर पाओगे क्वेश्चंस में, जब आपको फॉर्मूले उसमें कोई कन्फ्यूज़न ना हो। नेक्स्ट है, इसको आइडेंटिटी से खोलना है, गुणा नहीं करना सीधा 101 को 1 से। तो हम कौन सी आइडेंटिटी लगाएंगे, a + b होल स्क्वायर। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, 100 + 1 का स्क्वायर। अब a की जगह 100 और b हमारा 1 माना जाएगा, तो पहली टर्म का वर्ग प्लस दूसरी का वर्ग प्लस 2 × ab। 100 को 2 बार करेंगे तो 100 2 0 की 4 0 हो जाएंगी, और ये 200, आंसर आ गया 10,201। नेक्स्ट गुणनखंड करने हैं, फैक्टराइज 25/4x² - y² 9। तो आप देख रहे हैं इसको मैं 5/2 का वर्ग लिख सकती हूँ, और ये भी वर्ग है, ये भी वर्ग है, सभी संख्याएं किसी ना किसी का वर्ग है। तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, 5/2 x का वर्ग घटा y/3 का होल वर्ग। अब देखिए ये a² - b² का आप फॉर्मूला लगाओगे, क्या होता है, एक बारी घटा एक बारी जमा। तो हम इन दोनों को इस तरीके से लिख देंगे,
एक बारी जमा कर देंगे दोनों को और एक बारी घटा। नेक्स्ट है 103 इंटू 105, तो इट कैन बी रिटर्न एज 100 प्लस 3 ब्रैकेट में 100 प्लस 5। अब 100 इंटू 100, फिर 3 जमा 5 ब्रैकेट में डालेंगे इंटू 100 प्लस 3 गुणा 5। सॉल्व कर लेंगे इसे। 800 जमा 15 10,815। नेक्स्ट है -2a प्लस 3b माइनस सी होल स्क्वायर। तो हमें कौन से आइडेंटिटी यूज़ करनी है? 3 टर्म्स का जहाँ स्क्वायर होता है प्लस में। ठीक है, तो आपकी फर्स्ट टर्म ये है, सेकंड ये और थर्ड टर्म ये। तो क्या होता है, हर एक टर्म का स्क्वायर करना है। पहले ब्रैकेट में लिख के करेंगे, फिर 2 के साथ 2 2 के गुणा करनी है। 2 इंटू फर्स्ट इंटू सेकेंड प्लस 2 इंटू सेकेंड इंटू थर्ड प्लस 2 इंटू फर्स्ट इंटू थर्ड। अब देखिए -2 का वर्ग करोगे तो 4 आ जाएगा और साथ में a का वर्ग, फिर 3 का वर्ग 9b स्क्वायर, फिर घटा c का वर्ग सिर्फ c स्क्वायर। फिर देखिए घटा 2 गुणा 2 गुणा 3 4 ab, फिर घटा 6bc एंड घटा घटा जमा 4 ac। ये हमारा आंसर हो गया। नेक्स्ट है, अब की बार भाग करना है इस पूरे बहुपद को x से। देखिए पहले लिख लिया आपने इसे। अब क्या करते हैं, ये जो पहली टर्म है इसको चेक करना है। अब मेरे को x को किसी ऐसी रकम से गुणा करना है जिससे बिल्कुल सेम ये टर्म बन जाए। तो एक तो नंबर देखोगे आप, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 6 है, तो मुझे नंबर लाने के लिए 6 से गुणा करना पड़ेगा। और x की घात कितनी कम है? 2 कम है ना, तो 6x की घात 2 से हम गुणा करेंगे। 6x की घात 2 से x को गुणा कर देंगे और यहाँ आंसर में आप 6x की घात 2 लिख दोगे। तो ये क्या बन गया? 6x क्यूब। ठीक है, अब क्या करते हैं, भाग में घटा करते हैं। अब क्योंकि हमने सेम टर्म बनाई है तो ये कट गई। ऊपर से उतारेंगे अगली टर्म -5x स्क्वायर। अब मेरे को फिर से x को ऐसी रकम से गुणा करना है कि फिर से ये सेम नंबर बन जाए। तो एक तो घटा 5 से गुणा करना पड़ेगा और जितने x कम है यानी कि घटा 5x से। रफ वर्क में करेंगे तो मेरे को मिल गया घटा 5x स्क्वायर। यहाँ पे लिख दिया। अब अगर घटा है तो जमा हो जाएगा, घटा था जमा था तो घटा हो गया, है ना, तो इसका भी निशान बदल गया। फिर से कट गया ये सारा। अब ऊपर से अगली टर्म उतारेंगे 1 बाय 1 2x। अब पहले तो नंबर को बनाने के लिए 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, लेकिन x की घात अब सेम है तो x मुझे और नहीं चाहिए, सिंपली अब 2 से गुणा करेंगे तो हमें मिल गया 2x। फिर से घटा किया, कट गया, ऊपर से उतारा 4। अब देखिए बेटा यहाँ पे x है ही नहीं, इसका मतलब अब हम आगे भाग नहीं कर सकते। ये हमारा रिमाइंडर हो गया और ये भागफल कोशेंट, ये कंप्लीट हो गया हमारा क्वेश्चन। नेक्स्ट देखिए, एक्स क्यूब प्लस 5x प्लस 4 डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, अब इसका देखिए पहला टर्म और इसका पहला टर्म, एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब, कितना x कम है? 1x कम है, तो सिर्फ 1x से गुणा करेंगे और पूरी टर्म को करेंगे, खाली इसी को नहीं, पूरी टर्म को, जो भी यहाँ भाग कर रहे हो जिससे भी। तो इसको गुणा किया तो एक्स क्यूब प्लस एक्स, यहाँ पे लिख देंगे x, जिससे गुणा किया उसे यहाँ पे लिखेंगे। यहाँ पे हम ये सारा आंसर लिखेंगे। अब इसके निशान बदल देंगे, दोनों जमा है तो दोनों घटा हो गई, ये सेम है तो ये कट गई। अब देखिए 5x माइनस एक्स, x है ना, सॉल्व हो जाएगा तो हमें बचा 4x प्लस 4। अब यहाँ देखिए बेटा x की घात 2 है, यहाँ पे x की घात 1 है। छोटी घात होने पर हमारा भाग आगे नहीं हो पाएगा, आंसर यहीं हम छोड़ देंगे। ये शेषफल हो गया, ये भागफल। अब आपको समझ आ गए होंगे क्वेश्चन। एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, पहले लिखा आपने और अब अपने आप समझेंगे आप इसे।
देखिए सबसे पहले नंबर भी गुणा करना पड़ेगा और x की घात जितनी कम है यानी कि x की घात 3। अब पूरा मिला के 3x की घात 3 से आप गुणा करोगे रफ वर्क में इस पूरी टर्म को। ठीक है, निशान बदल देंगे। -4 + 3 तो -x³। बड़ी टर्म और छोटी टर्म का ध्यान रखना है। तो आप ये क्वेश्चन अपने आप समझ लेंगे। आई एम जस्ट कंप्लीटिंग इट। पहली टर्म को सेम बनाना होता है और जहाँ पे भी आपको छोटा नंबर मिल जाए x की घात से, है ना, तो उसे हम वहीं छोड़ देंगे क्वेश्चन को। इस क्वेश्चन में हमारा क्वेश्चन आ गया 3x³ - x² - x -4 और शेषफल हमारा है -5। लास्ट क्वेश्चन कर रहे हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर करने हैं जिसमें घात कितनी है 3। तो हम क्या करते हैं ऐसे क्वेश्चन में, कांस्टेंट देखते हैं। बिना x की टर्म कितनी है 2। अब 2 के गुणनखंड हम चेक करेंगे किस किस से भाग हो सकता है 2। एक तो -1 से, -1 से, -2 से और -2 से, और इन चारों के अलावा इसके कोई फैक्टर नहीं है। तो जो हमारा आंसर भी आएगा ना इन्हीं चारों में से बनेगा। यानी कि हम 1/1 x = 1 रख के देखेंगे, x = -1 रख के देखेंगे, 2 रख के देखेंगे और -2 रख के देखेंगे। इन्हीं चारों में से हमारा कोई आंसर होगा अगर यहाँ पे a 1 है। ठीक है, अब 1/1 रखते हैं p1, यानी कि x की जगह आप 1 रख दोगे। अगर ये 0 आ गया इसका मतलब ये इसका गुणनखंड होगा, है ना। अभी हमने सीखा था ये, अगर 1 रखने पे 0 आता है तो गुणनखंड कौन सा हुआ x - 1। जो भी आपका आंसर होता है उसे x में से माइनस कर देते हैं। अब हम रख रहे हैं p - 1, तो x की जगह आप p - 1 रखोगे। ये भी इसको सॉल्व करोगे आपको देखो 0 मिल गया। अब की बार x में से माइनस करेंगे -1 तो x + 1 बन गया। इसका मतलब दूसरा गुणनखंड मेरा x + 1 है। अब p2 निकालते हैं, x की जगह 2 रखते हैं, तो ये भी देखिए सारा कुछ कट के 0 आ गया। इसका मतलब कौन सा गुणनखंड हुआ x - 2, है ना। x - 2 एक गुणनखंड है। अब क्योंकि घात कितनी है 3, तो 3 ही गुणनखंड, जितनी घात होती है उतने ही गुणनखंड होते हैं। तो 3 गुणनखंड हम ऑलरेडी निकाल चुके, अब हमें आगे चेक करने की ज़रूरत नहीं है। तो इसका मतलब इसके गुणनखंड कौन से बने x - 1, x + 1 × x - 2, तीनों को गुणा करके लिख देंगे। और देखिए इसका करने का एक दूसरा तरीका भी होता है बेटा, जिसमें हम एक ही फैक्टर निकालने के बाद भाग कर देते हैं उससे, और फिर हम द्विघात समीकरण जो मिलता है उसके मध्य पद को तोड़ के गुणनखंड करते हैं। जैसे ये क्वेश्चन था हमारा, सैम्पल पेपर में भी था, घटा 6 के हमने गुणनखंड करे +1 जमा -1 जमा -2 जमा -3 जमा -6। तो यहाँ पे कितने फैक्टर मिलेंगे आपको 8 मिलेंगे, 4 जमा के और 4 घटा के, है ना। तो हम सिर्फ एक फैक्टर रख के देखा हमने x = 1, तो इसका मतलब ये 0 आ गया, तो x - 1 इसका एक गुणनखंड है। अब या तो आप 8 में से चेक करो जैसे अभी मैंने पीछे किया था, है ना, तो आपको आंसर मिल जाएगा आपका, या x - 1 से आपको भाग करना भी आ गया है, इस पूरी टर्म को भाग करेंगे जिससे कि एक द्विघाती बहुपद मिलेगा और उसके गुणनखंड करने भी हमें मध्य पद को तोड़कर आते हैं। तो फाइनल आंसर हमें ये मिल गया। तो बेटा ये क्वेश्चन मैंने आपको वहाँ सैम्पल पेपर में भी समझा रखा है। तो आई होप कि आप कम्प्लीटली इस चैप्टर को अब समझ लेंगे, रिवीजन अच्छी तरह करेंगे। कीप ऑन लर्निंग, स्टे ब्लेस्ड।